नमस्कार दोस्तों। हाल ही में दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर हमने दो तरह के आंदोलन देखे। एक आंदोलन वो जो नोएडा में मजदूरों द्वारा किया गया और एक आंदोलन वो जो छात्रों द्वारा खास तौर से कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा जंतर मंतर पर किया गया। आप सभी जानते होंगे कि नोएडा वाले आंदोलन का क्या हश्र हुआ। अगर हम एक तुलनात्मक तौर पर दोनों आंदोलनों के बीच में तुलना करें तो हमें यह दिखता है कि जो नोएडा में मजदूरों द्वारा किया गया आंदोलन था वो बुरी तरह से कुचल दिया गया, या आप ये मान लीजिए कि वो असफल हो गया। वहीं अगर हम युवाओं का, विद्यार्थियों का, जैन जी का, जिसको हम आंदोलन बोलते हैं, जो कांग्रेस जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर किया, तो वहां हम देखते हैं कि वो सफल हुआ। वहां पर भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक को इस्तीफा हो देना पड़ा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं उन 5 फैक्टरों के बारे में, या वो मेन कारण जो किसी भी आंदोलन को सफलता और असफलता उसकी निर्धारित करते हैं। वो कारण जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि किन कारण से नोएडा में जो मजदूरों का आंदोलन था वो विफल हुआ। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चाहे आप मजदूर हो, विद्यार्थी हो, या आप सरकार से नाराज हो, उसकी पॉलिसियों से नाखुश हो, आपकी नाराजगी इस स्तर पर हो कि आप भी इन आंदोलनों को सही मानते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। वो 5 कारण आपकी आंखें खोलकर रख देंगे जो बेहद जरूरी है किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए। क्या है वो कारण दोस्तों, आपके साथ डिस्कस करते हैं। कहीं भी मत जाइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि क्यों नोएडा का जो आंदोलन है वो सफल नहीं हुआ। नोएडा के आंदोलन के फेलियर के पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है मीडिया। दोस्तों क्योंकि जो नोएडा में काम करने वाले मजदूर हैं, आमतौर पर वो 10-15 हजार रुपए की सैलरी में मजदूर के तौर पर नोएडा में फैक्ट्रियों पर काम करते हैं, और उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है। किस तरह से दिन रात मेहनत करके वो अपने पेट पालते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, अपने घर को चलाने में अपने परिवार की, अपने माँ बाप की मदद करते हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं। और हम सभी जानते हैं कि जिस तरह का भारत के अंदर जो है वर्किंग कल्चर है, थोड़े पैसे देकर, कम सैलरी देकर उनसे किस तरह से काम कराया जाता है, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। आप एक तरह से अगर देखें तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि उनका शोषण होता है। कम पैसे देकर उनसे खूब जबरदस्त तरीके से मेहनत कराई जाती है। इसी चीज से परेशान होकर जब उन्होंने आंदोलन किया तो उस आंदोलन में उन्हें असफलता मिली। उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो बेचारे जो मजदूर हैं ये सोशल मीडिया पर एक्टिव तो हैं, ये फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, सब चीज चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतने बड़े उसके टेक्निकल जानकार नहीं हैं। इनकी प्रेजेंस सिर्फ इतने भर की है कि एक कॉमन यूजर की तरह उसमें जाते हैं, मैसेज करा, कुछ इधर चैटिंग करी, बातचीत करी। इनका नेटवर्क वहां पर मीडिया में इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये किसी ग्रुप में जुड़े हों, किसी तरह से मीडिया हाउस में जुड़े हों, कुछ यूट्यूबर हों, कुछ इंस्टाग्राम वाले हों, कुछ एक्टिविस्ट के साथ में जुड़ रखे हों। और खास तौर से मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप जानते ही हैं, गोदी मीडिया जिसको आरोप लगाया जाता है, उन्होंने इसकी कवरेज भी कुछ इस तरह से नहीं करी कि ये आंदोलन जो है वो किस तरह से लोग, मजदूर अपनी मजबूरी में शुरू कर रहे हैं। तो मीडिया में इसको उस तरह की कवरेज का ना मिलना, इस तरह से लोगों के बीच में इसकी जागरूकता का ना जाना ने इस आंदोलन को, मजदूरों को अलग थलग कर दिया। उनकी मांगे बेशक जायज हो सकती हैं और उन्होंने जो आवाज उठाई थी वो भी बेशक सही हो सकती है, लेकिन ये बात भी सच है, जब तक आप मीडिया को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने आंदोलन को लोगों के सामने रखने के लिए, अपनी मांगों को सामने रखने के लिए, तब तक वो उस तरह की
एक कह सकते हैं अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर पाएगा लोगों में जो चाहिए। दूसरा बहुत बड़ा कारण दोस्तों जो इस आंदोलन के फेल होने में हुआ और जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसका आंदोलन सफल हुआ, उसमें मेन एक और कारण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है कि मजदूरों के इस आंदोलन को किसी भी तरह का राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिला। कोई राजनीतिक पार्टी मजदूरों के हक में वहां पर ग्राउंड पर नहीं उतरी। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में आप देख लीजिए, कांग्रेस उतर कर आई, तमाम विपक्षी पार्टियां, आम आदमी उतर के आई। आरोप लगता है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी है ये आम आदमी पार्टी के लोगों के समर्थित लोगों द्वारा ही बनाई गई। और वहां पर हमने तमाम दलों के लोगों को देखा, तमाम दलों के लोग वहां राजनीतिक मंच पे इकट्ठा हुए, जिससे इनको मजबूती मिली, मोरल सपोर्ट मिला। वो चीज नोएडा में मजदूरों के साथ नहीं हुआ। अब उसके कारण क्या है, इसको आप कमेंट करके बताइए। चाहे वो कारण ये हो सकते हैं कि मजदूरों की मांग को देकर राजनीतिक पार्टियां घबरा गईं, क्योंकि वो जानती हैं कि इनके लिए अब ये जिस तरह से अपनी सैलरी डबल करने की मांग कर रहे हैं, कोई भी सरकार में आएगा तो वो इनको अनसुना करेगा। मजदूरों से काम कराने तक ठीक है, लेकिन जब उनके हकों की बात होती है, उनको मदद करने की बात होती है, तो हमने देखा है लगभग सभी पार्टियों का रवैया एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। तीसरा कारण दोस्तों जो नोएडा के मजदूरों के आंदोलन को फेल करने का मुख्य कारण रहा कि वो हिंसात्मक हुआ। फैक्ट्रियों के अंदर घुस गए मजदूर, वहां पे तोड़फोड़ करी। किसी भी आंदोलन में अगर वो हिंसात्मक होता है उससे वो कमजोर होता है दोस्तों। विरोध करना आपका हक है, आवाज उठाना आपका हक है, पूरा जोर लगा के आवाज उठाइए, अपने हकों के लिए लड़िए, लेकिन हिंसात्मक होते ही आप अपना वो मोरल ग्राउंड खो देते हैं जिसके दम पर आप सरकार को हिला सकते हैं, जिसके दम पर लोगों का समर्थन आपको मिलता है। वो फेलियर हमें नोएडा के मजदूरों में भी दिखाई पड़ा और सीजेपी के आंदोलन में भी कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ा। लेकिन सीजेपी का जो आंदोलन था, जिसको जेन जी का आंदोलन बोलते हैं, वहां पर जो मुख्य मंच था दोस्तों, वो इस हिंसा से बचता दिखाई दिया। जो घटनाएं जितनी भी हुई वो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। पुलिस ने युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करी तो युवाओं ने जो है वो पलटवार कर दिया। इस तरह की छुटपुट घटनाएं तो होती हैं, लेकिन जो उसका मुख्य मंच था वहां पर आंदोलन अहिंसात्मक रहा। इसीलिए लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन को, जेएनजी के समर्थन आंदोलन को मिला। लेकिन वो नोएडा के आंदोलन में वो समर्थन नहीं दिखाई पड़ता। फिर चौथा कारण, एक बहुत बड़ा जो कारण था वो ये था कि नोएडा का आंदोलन जो संगठन था उस तौर पर खड़ा नहीं हो पाया। संगठनात्मक तौर पर वो एकजुट नहीं कर पाए लोगों को, बिखर गए सारे के सारे मजदूर जो थे। कोई ईर घाट जा रहा है, कोई बीर घाट जा रहा है। वहीं आप सीजेपी का अगर देखेंगे आंदोलन तो वो संगठनात्मक तौर पर एकजुट हो गए। उन्होंने अपनी टीम बनाई और टीम बनाकर चीजों को ऑपरेट करा, जिससे उनको अपना नेटवर्क बनाने में मदद मिली। और यही चीजें होती हैं दोस्तों जो किसी भी आंदोलन की सफलता और असफलता को निर्धारित करती है। और एक सबसे मुख्य कारण ये रहा कि जो नोएडा में मजदूरों का आंदोलन था उसमें कोई लीडर उसकी अगुवाई करता हुआ हमें नहीं दिखाई पड़ा, जिसके कारण ये आंदोलन भटका दिखाई दिया। वहीं आप कांग्रेस जनता पार्टी के जेएनजी के आंदोलन को देखेंगे तो वहां पर लीडरशिप थी। और जब तक आप आंदोलन करते हो या आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपका लीडर उसमें किसी को नहीं बनाते हैं, किसी को अगुवा नहीं करेंगे, तो फिर सरकार उसको बिखेर देती है, उसको हटा देती है। हम जानते हैं कि जिस तरह से नोएडा में आंदोलन हुआ उसके बाद कितनी ही एफआईआरें हुई, आरोप लगा कि बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, बच्चों को जो है उठाया गया, जो वहां पर थे उनको आरोपी बनाया गया, और किस तरह से पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, खूब आरोप लगते हैं। वहीं आप देख लीजिए कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, घायल वहां पे भी हुए, लेकिन एफआईआर करने के लिए सीजेपी ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि कोई भी एफआईआर नहीं होगी इनके खिलाफ। जितने भी जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, सरकार को दबाव में आना पड़ा। वो बात अलग है कि जिन बच्चों के चोट लगी, जिनके हाथ पैर टूट गए,
जिनको जो है किसी भी तरह से वहां पर चोटिल होना पड़ा, जख्म लगे, उनके लिए किसी तरह के मुआवजे की मांग सीजेपी द्वारा करती हुई नहीं दिखाई दी। अब ये दोस्तों एक बहुत बड़ी कमी हम कह सकते हैं कि हमें सीजेपी के प्रोटेस्ट में दिखाई पड़ी। लेकिन इतना तो दोस्तों पक्का है कि ये 5 कारण वो मेन फैक्टर हैं जो किसी भी आंदोलन को सक्सेस और असफल होने के बीच की एक कड़ी को निर्धारित करते हैं। तो जब भी कोई आंदोलन होता है आप उनको इन 5 कसौटी के ऊपर परख सकते हैं और आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि उसके सफल होने के चांसेस कितने हैं और असफल होने के चांसेस कितने हैं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है नोएडा और जेनजी के जंतर मंतर पर हुआ आंदोलन के बारे में? आप कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।